नाज़रीन, आंध्र प्रदेश में पीआरसी मामले को लेकर हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन के दरमियान जंग छिड़ गई है। तमाम महकमों के मुलाजमीन ने जगन हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो की मुखालिफत करते हुए पिछले एक हफ्ते से एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी मुलाजमीन ने 3 फरवरी से तहरीके अदम ताउन का ऐलान किया है। आरटीसी मुलाजमीन ने भी हुकूमत की जानिब से जारी करदा पीआरसी के खिलाफ 7 फरवरी से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल की कॉल दी है। एहतजाजी मुलाजमीन मुतालबात मंजूर होने तक एहतजाज जारी रखने पर बजिद है। हुकूमत भी मुलाजमीन के मसाइल को नजरअंदाज कर रही है। पीआरसी क्या है, इस मामले पर मुलाजमीन क्यों एहतजाज कर रहे हैं, यह जानना बेहद जरूरी है। जगन मोहन रेड्डी हुकूमत में आने के बाद इंटरिम रिलीफ के तौर पर 27% पीआरसी का ऐलान किया। 1.5 साल गुजर जाने के बाद हुकूमत ने पीआरसी को 27% से कम करते हुए 23% देने का ऐलान किया। इसके अलावा दीगर अलाउंसेस भी कम कर देने से मुतालिक जियो जारी किया है। रियासत की माशी सूरत हाल और हाईकोर्ट के अहकामात के बाद मुलाजमीन 23% पीआरसी पर भी राजी हो गए, मगर दीगर अलाउंस को कम न करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। हुकूमत मुलाजमीन के मुतालबात कबूल करने को तैयार नहीं है। इसी बात को लेकर रियासत के तमाम महकमों के तकरीबन 10 लाख से जायद मुलाजमीन एहतिजाज पर हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हुक्मरान जमात के लीडर रोशन अली बेग साहब मौजूद हैं। इनके अलावा अपोजिशन पार्टी के लीडर पट्टाभी राम जी और मुलाजमीन तंजीम के लीडर एच तिमन्ना जी भी मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि आखिर इस मौजू पर एक जानिब हुकूमत तो दूसरी जानिब मुलाजमीन एक दूसरे के खिलाफ क्यों खड़े हैं। आप तमाम का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले रोशन अली बेग साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि पीआरसी को लेकर एक हंगामा है, लेकिन क्या सरकार जिद पर है? सरकार आखिर क्योंकि 10 लाख मुलाजमीन या इससे ज्यादा मुलाजमीन है जो नाराज है, सरकार इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? अजीम साहब, रोशन अली बेग जी। ठीक है, शुक्रिया भैया। पीआरसी के बारे में जो भी आप कहे हैं वो सही है। पीआरसी 2018 में जबकि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब चंद्रबाबू साहब थे वो 20% का जियो इशू करे थे। जियो हो गया, लेकिन हमारे जो है सीएम जगन साहब। चलिए ठीक है, मैं दोबारा से आऊंगा। रोशन अली बेग साहब, आपकी का जो ऑडियो वो सही नहीं आ रहा है, आवाज आपकी सही नहीं आ रही है। हम दोबारा से आपके पास आएंगे। मैं एच तिमन्ना जी आपके पास आऊंगा। आप लोगों की डिमांड क्या कुछ है और क्या आपको लग रहा है कि सरकार से जो नाराजगी है इस पर सरकार मानेगी? क्योंकि पिछले एक हफ्ते से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। जी, सबसे पहले मैं जिस आंध्र प्रदेश में आंदोलन चालू है जी पीआरसी के बारे में, इसके ऊपर आपका न्यूज चैनल ने एक चर्चा उठाई, इसको मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बाद में जो आप पीआरसी के बारे में जितना हमारा जेएस की तरफ से सरकार के सामने 3 मुद्दे लिखित पूर्वक से रखा है। वो 3 यह है कि जो पीआरसी अनाउंस किया गया सरकार की तरफ से, हम उसको सम्मति नहीं है। तो हमारा 3 मुद्दे में सबसे पहला यह है कि हमें जनवरी महीने में जो भी सैलरी दिसंबर में हम लिया उसी सैलरी को आप दीजिए। दूसरा मुद्दा यह है कि पीआरसी के बारे में आप जितना भी जीवोस आपने इश्यू किया हुआ उसको पूरा रद्द करने का। और तीसरा मुद्दा, जो आपने पीआरसी कमिश्नर आशुतोष मिश्रा का नाम पे एक कमीशन को आपने बनाया था 2 साल के पहले जी, उसी कमीशन ने 2 साल पूरा आंध्र प्रदेश राज्य स्तर पर फिर कर सबसे पूरा ओपिनियन कलेक्ट किया, एक रिपोर्ट तैयार किया। वो रिपोर्ट आप पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए। तो ये 3 मुद्दे जब तक सरकार लिखित पूर्वक से समाधान नहीं देता है तब तक हमें सरकार से चर्चा नहीं करने वाले हैं।
यानी आप और लोग दूसरी बात यह लगातार है, एहतजाज करते रहेंगे। सरकार की सरकार तरफ जब से- तक आपकी बात नहीं मानेगी आप प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जरूर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और फरवरी 3 तारीख को हमारा चलो विजयवाड़ा भी है, और 6 तारीख मध्य रात्रि से हम हड़ताल भी जाने वाले हैं। तो हमारा विनंती सरकार को यह आई, अगर आप सरकार की तरफ से पीआरसी देने से 10,700 करोड़ जो बता रहे हैं आप, हमें आपका पीआरसी नहीं चाहिए। जो भी 10वीं पीआरसी में हम ले रहे हैं उसके कंटिन्यू करिए। जब आपका आर्थिक स्थिति अच्छा होगा तभी हमें पीआरसी दीजिए। जी जी ठीक है। मैं पट्टाभिराम जी, मेरी आवाज आ रही सर आप तक? हाँ हुरेरा जी बोलिए। जी जी पट्टाभिराम जी, सवाल ये उठता है कि एक टकराव की पोजीशन है, कंडीशन है जो हम अब देख पा रहे हैं, जो सूरत हाल है आंध्र प्रदेश में। एक तरफ मुलाजमीन है, 10 लाख से ज्यादा मुलाजमीन है जो अपनी मांगे लेकर सड़कों पर उतरी है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार इसे मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप वहां की मेन अपोजिशन है। तो किस तरह से इस पूरे इशू को आप लोग देख रहे हैं? अबू हुरैरा जी आदाब। अभी जो हालत है आंध्र प्रदेश में, एक तरह से 6 लाख से ऊपर जो भी कर्मचारी है, एम्प्लॉयज है आंध्र प्रदेश में, उनको चीफ मिनिस्टर जगन रेड्डी ने धोखा दिया एक तरह से। क्योंकि ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि चुनाव के टाइम पे, चुनाव के समय में जी बहुत सारे चुनावी वादे देके, जैसे कि सीपीएस रद्द करने का वादा दिया था जगन रेड्डी ने। सत्ता में आने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर मैं सीपीएस को रद्द करूंगा बोल के एक चुनावी वादा देके 6 लाख से ऊपर जो भी कर्मचारी है आंध्र प्रदेश में, उन लोगों को जगन रेड्डी ने धोखा दिया। और दूसरी तरफ देश में पहली बार हुरेरा साहब हम रिवर्स पीआरसी देख रहे हैं। ये पहली बार देश में रिवर्स पीआरसी। क्योंकि मैं रिवर्स पीआरसी क्यों बोल रहा हूं, कल तक 27% आईआर था, इंटरिम रिलीफ 27% था, उसको कम करके 4% कम करके उसको 23% बना दिए। देश में आज तक कोई भी मुख्यमंत्री आईआर से कम पीआरसी आज तक कोई भी नहीं दिया था। इसलिए हम नहीं, तो एपी में सरप्लस रेवेन्यू नहीं है ना। और तेलुगु देशम ने अपने दौर में क्या कुछ किया था? तेलुगु देशम, क्योंकि वहां पर जगन मोहन रेड्डी आने के बाद सरकार तेलुगु देशम की चली गई। तेलुगु देशम ने क्या कुछ किया था मुलाजमीन के साथ और नौकरियों में? मैं अच्छा नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मुझसे। जब तेलुगु देशम सत्ता में आया था 2014 में, 16,000 करोड़ डेफिसिट में था आंध्र प्रदेश। 16,000 करोड़ डेफिसिट में था। फिर भी हमने 43%, 33% पीआरसी दिया था। इट इज हिस्ट्री। 43% पीआरसी देके हमने एक ही साल में 15,000 करोड़ का बोझ हमने उठाया था एम्प्लॉयज के लिए। जब 16,000 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट था, हमने 43% फिटमेंट देके, पीआरसी देके एम्प्लॉयज को खुश रखा था हमने। लेकिन आज जगन रेड्डी सत्ता में आने के बाद, अब कम से कम 3 साल पूरा हो रहा है नेक्स्ट मई तक, आज तक जगन रेड्डी ने 3 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा किया था। 3 लाख करोड़ से ऊपर, 3,50,000 करोड़ कर्जा। चलिए ठीक है। मैं रोशन अली बेग साहब, मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी हाँ। रोशन अली बेग साहब, अपोजिशन भी यही कह रहा है और मुलाजमीन भी यही कह रहे हैं। मुलाजमीन तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जो रियासत के मुलाजमीन है, और अपोजिशन कह रहा है कि जगन मोहन रेड्डी ने सरासर ये धोखा दिया है मुलाजमीन को रियासत के। जी, वो भी हमारे गवर्नमेंट के एक पार्ट है, मुलाजिम भी हमारे गवर्नमेंट के एक पार्ट है। जो धोखा दिया वो पाया।
ये भी रिकॉर्ड है कि पिछले गवर्नमेंट 20% IR दिए तो वो जियो को रद्द करके 27% देके अब 23% उसमें मिलाना भी एक रिकॉर्ड है। अब ये कोरोना के जमाने में ये बाइफर्केशन के बाद हमारे वेलफेयर स्टेट में हमारे जो किसान है, बाद बड़ी बाल धोने वाले हैं, बाद अभी दूसरे काम करने आर्टिजन्स है, हर सबको वेलफेयर स्टेट में देखते हुए फिर भी आज एक रकम का जरा कम हो सकता है कि अगर बातचीत में बैठे तो मालूम होगा। अब हमारे भाइयों को भी मैं बोल रहा हूं, मैं ये कोई दूसरे कोई भी नहीं, सब भी हमारे भाई है, ये गवर्नमेंट के पार्ट एंड पार्सल है, बैठिए, इसमें कुछ आया नतीजा बैठे नहीं। चुनाव के वक्त आपने 27% PRC का वादा किया, आपने वो दिया भी, उसके बाद आपने रिवर्स मारा और 23% पर आप आ गए। अब 23% के बाद भी जो अलाउंस है आप उसमें भी एक तरह से उन अलाउंसेस को भी खत्म कर रहे हैं, तो ये तो एक सरकार का धोखा हुआ, आवाम से, मुलाजमीन से एक धोखा हुआ सरकार का। ये तो धोखा नहीं, आजकल के कम कर दिया है, जो हमारे पूरा कम कर दिए, 10,000 करोड़ कम आता है, 52,000 करोड़ आने का, 62,000 करोड़ आने का 52,000 करोड़ आता है। इसलिए आपके हमारे एक्सचेकर के पकड़ के हमारे ये नुमाइंदे हमारे हैं, ये हमारे नहीं, तो ये नाकामी किसकी है? ये नाकामी किसकी है वाले भी हमारे हैं। बेग साहब, ये नाकामी किसकी है? ये तो सरकार की पॉलिसी की नाकामी है, जगनमोहन सरकार की जो पॉलिसी है उसकी नाकामी है ना। ये नाकामी अल्लाह के पास, खुदा के पास जाना पड़ता है। जो कोरोना है, कोरोना के बारे में नंबर 1, नंबर 2, नहीं तो कोरोना सिर्फ आंध्रा में नहीं है, कोरोना तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में है, कोरोना तो पूरी दुनिया में है। 3,50,000 करोड़ कर्जा जो किया है वो पैसा कहाँ गया? आप ये बताइए बेग साहब, बराबर काम नहीं बेग साहब, इसमें कोई पैसा नहीं है। बेग साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, स्पेशल स्टेटस है उसे बेग साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रोशन बेग जी, पिछले 3 साल में हुरैरा साहब, मेरा एक सवाल है बेग साहब से। जी पट्टाराम जी, आप सवाल कर सकते हैं। मेरा एक सवाल है बेग साहब से। बेग साहब मेरा एक सवाल है, आप जवाब दीजिए। पिछले 3 सालों में 3,50,000 करोड़ से ऊपर आपने कर्जा किया है, कहां चले गए वो पैसा? भ्रष्टाचार में खा लिया वो पूरा पैसा। 3,50,000 करोड़ जो कर्जा किया है, क्या वो काफी नहीं है? एम्प्लॉइज को तनख्वाह देने के लिए, अच्छा PRC देने के लिए 3,50,000 करोड़ काफी नहीं है क्या? आप क्या किया वो पैसा? आप जवाब दीजिए। नहीं, ठीक है रोशन अली बेग साहब, आप इसका जल्दी से जवाब दीजिए, जो सवाल पट्टाभिराम जी कर रहे हैं। हमारे जगन साहब स्पेशल फ्लाइट में रशिया नहीं गए, स्पेशल फ्लाइट में अमेरिका नहीं गए, स्पेशल फ्लाइट में सिंगापुर नहीं गए, और पाक हयात में रोज 10,000, रोज 1 लाख रुपए रेंट लेके नहीं रहे। पैसे का हिसाब है मेरे भाई पट्टाभिराम, कभी तुमने हिसाब बताने में हमें पीछे जाने वाले नहीं भाई। चलिए ठीक है, एच तिमन्ना जी, मैं आपके पास आऊंगा। तिमन्ना जी, अब ये मसला सॉल्व कैसे होगा? जो मुलाजमीन आप लोग जो नाराज है, नाराजगी दूर कैसे होगी? क्या सरकार अगर आपकी डिमांड नहीं मानती तो आगे आप लोग किस तरह से इस प्रोटेस्ट को ले जाएंगे? सर, अगर सरकार नहीं मानते है तो हमारा यही सवाल है सरकार को, अगर आप नई PRC देने से सरकार के सर पर 10,700 करोड़ आप जो बोझ बता रहे हैं, आप अपने पास रख लीजिए, हमें मत दीजिए PRC। हमें जो भी पुराने PRC है उसी को कंटिन्यू करिए आप। हम सरकार से चर्चा करने के तैयार है, लेकिन जनाब सज्जन रामकृष्णा रेड्डी जी ने पहले से जितने भी आंध्र प्रदेश में कर्मचारियों का गठबंधन है JS के नाम पे,
हमेशा उनके पीछे पड़ा हुआ है, उनको थ्रेटनिंग फोन कॉल करते रहे हैं उन्होंने। तो हमें इस बात को सरकार से पूछना चाहते हैं, आप क्या कर्मचारियों को पीआरसी देने के तैयार है कि नहीं? आप 27% आईआर देने के बाद फिटमेंट 23% किया आपने, इसका मतलब क्या है? और हाउस रेंट अलावेंस ने आप 4 से लेकर 12% आपने कम किया, और जो भी पेंशनर्स को 70 साल के बाद एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन जो मिलना है उसके भी आपने निकाल दिया। और एक बात, जो ग्रेच्युटी आपने बढ़ाया 12 लाख से 16 लाख तक, इसको लागू करने का तारीख आप 1/1/2022 रखा हुआ, इससे किसी को भी फायदा नहीं होने वाला। तो ये सब इश्यू लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से। आगे सरकार भी अगर नहीं उतर आए समझो, हम हड़ताल में जाने का तैयार है। नहीं, सरकार तो ये कह रही है कि जितना पीआरसी दिया जा रहा है इसमें मुलाजमीन का फायदा है। सरकार तो इसके फायदे गिना रही है। सरकार फायदा इसलिए बता रहे हैं, पिछले 5 डियरनेस अलावेंस जो बाकी है, जब से जगन रेड्डी का सरकार सत्ता में आया तब से उन लोग डीए नहीं दिए। सो अब क्या कर रहे हैं उन्होंने? पीआरसी फिटमेंट 23% को कम करने का एक धोखा दिया। दूसरा, जितना भी अभी कम किया गया ये पूरा 2018 से रिकवरी करने का जीवो इश्यू किया। इतिहास में अगर भारत देश में नहीं किसी राज्य में भी पीआरसी देने के बाद कर्मचारियों से ₹1 भी रिकवरी नहीं किया गया। कहा यही जाता है कि जगन मोहन रेड्डी ने बहुत सी स्कीमें शुरू की जो पहले की सरकारों ने शुरू नहीं की थी, टीडीपी के दौर में शुरू नहीं की गई थी। इस वजह से भी रेवेन्यू में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आया है। ये एक बड़ा इशू है। पीआरसी का जो इशू है इसी वजह से है कि जगन मोहन रेड्डी के दौर में स्कीमें बहुत सी शुरू की गई लोगों के लिए। हुरैरा साहब, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। रेवेन्यू कुछ भी कम नहीं हुआ है। 2019-20 में 1012 करोड़ 1,12,000 करोड़ का रेवेन्यू आया था। 2020 और 21 में 1,17,000 करोड़ का रेवेन्यू आया था। और इस फाइनेंशियल ईयर में नवंबर तक 90,000 करोड़ का रेवेन्यू आया था। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि रेवेन्यू कुछ नहीं, भी तो कम जगन मोहन ने कहा कि जब वो सरकार में आए तो खजाना खाली था आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के खजाने में कुछ नहीं था। ये 1 मिनट मेरे बात सुनिए। हुरैरा साहब, खजाना कुछ भी खाली नहीं है। तेलुगुदेशम पार्टी के सरकार में हर महीने 1 तारीख को तनख्वाह मिलता था। आप पूछिए तिम्मन्ना साहब से, 1 तारीख को हम तनख्वाह बराबर देते थे। लेकिन आज जगन रेड्डी के सरकार में तनख्वाह कब मिलता है किसको भी मालूम नहीं है। कुछ महीने 10 तारीख को मिलता है, कुछ महीने 15 तारीख को मिलता है। तनख्वाह का भी कुछ गारंटी नहीं है। और दूसरी बात क्या है, HRA हाउस रेंट अलाउंस का जो स्लैब्स है, तेलुगुदेशम पार्टी के गवर्नमेंट में हम मैक्सिमम 30% सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज को 30% दिया था HRA। सब HRA स्लैब्स को काट दिए थे। HRA में बहुत सारे नुकसान हो रहा है। और तीसरी बात क्या है, कॉम्पेंसेटरी सिटी अलाउंस पिछले सरकार में हम जो देते थे उसको रद्द कर दिया। चलिए ठीक है, मैं रोशन अली बेग जी देखिए, तमाम सेक्टर जो है, तमाम सेक्टर के मुलाजमीन नाराज हैं। अब ये मसला सॉल्व कैसे करेंगे? सरकार कह रही है कि उसने जो कदम उठाया है पीआरसी को लेकर वो बहुत अच्छा है, लेकिन मुलाजमीन दूसरी तरफ नाराज हैं। तो ये जो टकराव है इसमें कमी कैसे आएगी? क्या बीच का रास्ता निकाला जाएगा? बातचीत होगी? सरकार की और मुलाजिम की एक घर का रिश्ता है। आज उन्होंने रुस जाएंगे, कल मिल जाएंगे। हमारे रुसना जुलना हो गए बाद थोड़े रोज आएंगे। कभी हमारे तिम्मन्ना साहब है,
अभी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमारी उनकी है, ये कैसे हल नहीं, पिछले एक हफ्ते से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है बेग साहब, पिछले एक हफ्ते से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। आगे प्रोटेस्ट की तारीखें दे दी गई हैं कि 3 फरवरी को क्या होगा, 7 फरवरी को क्या होगा। सर तो बेग सर से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। जी जी सर बेग सर, बोलो जी। सर बेग सर मैं बात करूं? जी जी पूछिए, बोलो जी। तिमन्ना जी सर पूछिए। बेग सर, जो आंध्र प्रदेश में 13 लाख कर्मचारी या पेंशनर्स है, ये सब लोग जिस राजनीतिक दल से अनुकूल नहीं बल्कि व्यतिरेक भी नहीं। हमारा आंदोलन इसलिए चल रहा है, जो पीआरसी सरकार ने दिए वो फिटमेंट, इतिहास में जब भी पीआरसी दिया गया आईआर से ऊपर ही रहेगा फिटमेंट। तो इतिहास में ये पहले बार जगन रेड्डी सरकार ने 27% आईआर के वजह से 23% फिटमेंट दिया। ठीक है बेग जी, जल्दी से जवाब दीजिए। अब सवाल समझ में आ गया हो तो जवाब हाउस रेंट दीजिए। अलावेंस रोशन अली बेग जी, पिछले सरकार में हमारा हाउस रेंट अलावेंस, छोटा सवाल, ठीक है, पट्टाराम जी का सवाल भी ले लेते हैं, पट्टाराम जी का भी सवाल ले लेते हैं। पट्टाभिराम जी, ठीक है, रोशन अली जी, पट्टाभिराम जी का सवाल ले लेते हैं, दोनों लोग का जवाब आप दे दीजिएगा। जी जी बेग साहब, सवाल बेग पूछिए। साहब, एक छोटा सवाल। जी जी पूछिए। आप आज तक जी जी आप आज तक पीआरसी रिपोर्ट को क्यों छुपा के रख रहे? आज तक पीआरसी रिपोर्ट को बाहर क्यों नहीं निकाल रहे? आप ये बोलिए, क्यों छुपा रहे पीआरसी रिपोर्ट को? आज तक पीआरसी रिपोर्ट आपने नहीं दिया एम्प्लॉइज को, किसके वास्ते छुपा के रख रहे? आप निकालिए तिजोरी से, पहले पीआरसी रिपोर्ट को निकालिए तिजोरी से। नहीं, सरकार तो कह रही कि ये नई रिपोर्ट है। उनके ऊपर सरकार तो कह रही कि ये रिपोर्ट नहीं है, जो रिपोर्ट आई है यही नई रिपोर्ट है, सरकार कह रही है। बेग साहब इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से। पट्टाभी साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन करे आप। सर ये नई रिपोर्ट हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए बारे में आशुतोष मिश्रा। चलिए ठीक है, बेग जी जवाब दे रहे हैं, बेग जी जवाब दे रहे हैं। तिमन्ना जी सुन लीजिए, बेग जी जवाब दे रहे हैं जी। మీ ప్రతిదానికి నా అండా ఉంది, మీరు అట్లా అనుకోవద్దండి దయచేసి. మీరు ఉద్యోగస్తులు, మేము ఉద్యోగస్తులం, మా హక్కు ఇది। जी जी సో भट्टाभी साहब, पीआरसी के बारे में जब भी डिस्कस चले हैं जो मुलाजिम के लीडरों से, सबको मालूम है पीआरसी में क्या है। नहीं ठीक है, देखिए पीआरसी क्या वो सबको पता है, लेकिन पीआरसी का ये जो हंगामा खड़ा हुआ है, इस हंगामे का निपटारा कैसे होगा? मुलाजमीन जो नाराज है, सरकार उन्हें कैसे मनाएगी? ये बहुत बहुत अहम है। देखिए वक्त की कमी है। रोशन अली बेग साहब, सरकार इस मसले को किस तरह से निपटाती है, क्योंकि पूरी रियासत पर इसका असर पड़ेगा। रियासत के जितने शोबे हैं सब पर इसका असर पड़ता नजर आ रहा है। तो ऐसे में सरकार आने वाले दिनों में किस तरह से मुलाजमीन को निपटाती है या पीआरसी का मसला किस तरह से हल होता है, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन अली बेग जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। पट्टाभिराम जी और एच तिमन्ना जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट पे जुड़ने के लिए। आदाब नाजरीन, अन अकेडमी ने अपने इश्तिहार के लिए महेंद्र सिंह धोनी को साइन किया है। इसमें धोनी की जिंदगी की साबित कदमी और मेहनत और लगन को दिखाया गया है। यह किसी भी चीज के सीखने वालों को तरगीब देने वाला इश्तिहार है। यह चैलेंजेस के साथ अजीम बनने के बारे में है, जिसमें हदफ पर नजर बनाए रखने और मेहनत से हर रुकावट को खत्म करके फर्क को बताया गया है। देखिए, एक सीधी सादी राह है, घर सीखने की चाह है। तो दौड़ दौड़ भाग ले, ये बाट बाट जाप ले। हर पहाड़ को तू ढेर कर, विलंब कर न देर कर। मजाल कर, बवाल कर, हर जवाब तू सवाल कर। वो ठोकरें जो खाई है, वो राह बन के आई है। तेरी जीत की दहाड़ तेरी हार ने लगाई है। तू
चढ़ शिखर, तू बेफिकर, तू हो निडर, तू ना बिखर। डगर डगर सफर सफर, हटे न लक्ष्य से नजर। निशाने पे जो आंख है, हर डर तो राख राख है, हर डर तो राख राख है। क्योंकि सीखने की चाह है, बस सीखने की चाह है।